अस्तित्व के पास इतना कुछ है कि वहाँ पर जो कल्पनाओं के पर हैं वे फड़क भी नहीं पाते। कल्पना के पंख बड़े बड़े सीमित हो जाते हैं, बड़े छोटे पड़ जाते हैं, और कल्पना भी फिर ऐसे पड़ जाती है कि जैसे कि कोई चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया जो शाम होते ही घोंसले में, अपने घोंसले में, और सुबह हुई नहीं कि प्रभात से पहले, सूर्य निकलने से पहले चींची करने लगती है, चिहुकने लगती है। सूरज निकला नहीं कि चिड़िया अपने घोंसले से बाहर तो चिड़िया का स्वभाव है आकाश में उड़ना, विचरण करना, घोंसले से रोज रोज निकलना और रोज रोज लौटकर घोंसले में आना। जैसा कि मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव है कि अस्तित्व से, शरीर के माध्यम से बाहर निकलना और शरीर के माध्यम से ही वापस फिर भीतर लौट लौट आना। मगर जो चिड़िया है वह यदि बाहर के सूर्य को उड़कर पंखों से छूना चाहे तो फिर वह झुलस जाएगी। अगर बाहर के सूर्य की ओर उड़ान भरेगी, बाहर के सूर्य की दिशा में उसकी उड़ान होगी, तो फिर झुलस जाएगी। वैसे ही झुलस जाएगी कि जैसा आदमी जीवन भर झुलसता रहता है और अंत में भी झुलस कर भी अंत में अपने आप को अपूर्ण पाता है, अधूरा देखता है कि कुछ रह गया, कि कुछ खालीपन है, इनकम्प्लीटनेस, कि कुछ छूट गया। जीवन तो निकल गया मगर कुछ छूट गया। तो जीवन भर संसार के आकाश की कितनी ही परिक्रमाएं करते रहो, संसार के कितने ही चक्कर काटते रहो, कुछ भी नहीं होता। होता बस इतना सा है, इतना सा, अगर संक्षिप्त में बोला जाए, बहुत शॉर्ट में, कि समय कटता है, टाइम थोड़ा कट जाता है। तो तुम सुनते हो कि लोगों को कहते सुनते भी देख सकते हो, पूछते हैं एक दूसरे से कि जिंदगी कैसी कटती है, कैसी कट रही है। तो पूछने वाला जब इतना समझदार है, इतनी समझदारी का प्रश्न पूछता है, वह इतना विद्वान है, तो फिर जवाब देने वाला भला कहाँ से हल्का फुल्का हो सकता है। वह भी हल्का फुल्का नहीं, उसका जवाब भी प्रश्न जैसा ही है, नहले पर धैला है। वह भी कहता है शानदार कटती है,
बिंदास झक्कास ऐश के साथ कटती है। तो बात तो सच है, क्योंकि समय काटने के लिए ही है कि बस कट जाए, कैसे भी कट जाए। और कैसे कटता है? बड़े बड़े अजीब ढंग से कटता है। जैसे समय कटता है वैसे ही जीवन कटता है। पूरा का पूरा जीवन कट कट जाता है, मगर हमें कटाव का पता नहीं लगता। तो याद रखना, जीवन में जितने महत्वपूर्ण मित्र हैं, उन मित्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण शत्रु हैं, दुश्मन हैं। दुश्मन दोस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्त, कोई फ्रेंड हो तुम्हारा, कोई दोस्त हो, वह समय एक बार को काटे या ना काटे, मगर दुश्मन जरूर काट देता है। जैसे कि घर में प्रेम हो या ना हो, थोड़ी सी तुनक भनक हो, तो फिर टाइम आराम से कटता है, बड़ी मौज मस्ती से। तुम घरों में देखते हो, जब पति पत्नी के बीच में, और पति पत्नी में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नजदीकी रिश्ता है, बाकी सब इसके विस्तार हैं। तो घरों में देखो, रोज तो पत्नी पूछती है 100 बातें, प्रेमवश, कि कहाँ थे, कैसे थे, लेट क्यों हुए, किसके साथ थे, क्यों थे। फिर जवाब दो, मगर थोड़ी सी बात हुई तो अब कोई बात ही नहीं, ना पति की बात, ना पत्नी की बात। तो पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। तो पूछने वाला पूछते हुए भी नहीं है, और पति खुश कि क्या नजारा है। तो सारी की सारी बातें इशारों में होती हैं, और बच्चे बीच में मध्यस्थ हो जाते हैं, बच्चों के मार्फत। तो यह सबका अनुभव है, आम अनुभव। मगर यही पत्नी, यह कहीं निकल जाए अपने घर, अपने मायके, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो पति फिर बड़ी मुश्किल में, क्योंकि पति अकेला रह गया। तो अब लड़ा भी नहीं जा सकता और प्रेम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़े भी तो अब किससे लड़ें, और प्रेम करें तो किससे करें, झगड़े किससे। झगड़े का कारण ही नहीं और प्रेम का भी नहीं, तो किससे बोलें कि तेज नमक और मिर्च, इसके बहाने का नजराना कहाँ पेश करें, किसके सामने करें। तो पति बड़ा 2-4 दिन तो खुश रहता है, मगर फिर
तो वे पत्नियां ज़रा मूर्ख होती हैं जो कि फ़ोन पर बात करती हैं और पति के बोलने से पहले बोल पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा मूर्ख वे होती हैं। और बात भी ऐसी कि प्रेमपूर्ण, प्रेम वाली, मेरी याद आती है या नहीं आती है। और बस इसी बात से कि पत्नी ने पहल फ़ोन किया नहीं, तो फिर बात सारी बिगड़ जाती है, सोने पे सुहागा हो जाती है। ऐसा पत्नी ने बोला नहीं कि फिर जो पति होता है उसका पुराना पति जाग जाता है। और पुराना पति ऐसा जागता है अकड़ा अकड़ा सा और कड़क कड़क सा, ठोस ठोस, बर्फ सा। तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था, तुम्हें उसकी बात सुननी थी। उसे मौज करने दो, पूरी मौज मस्ती। वह कब तक करेगा, कहाँ तक करेगा और कितने दिन करेगा। मगर पत्नियां डरती हैं कि कहीं कुछ और, कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो। मगर तुम निश्चिंत रहो। निश्चिंत इसलिए रहो कि अगर ऐसा वैसा होना होगा तो वो तो तुम्हारे साथ रहने पर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में ही होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ रहने पर ही होगा। तो तुम अपने जीवन में कुछ ऐसा पाओगे कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वे दुश्मन भी हैं। अब दुश्मनी की मात्रा का फर्क है कि मात्रा कितनी है। वह इसलिए क्योंकि समय काटना है। तो जैसे समय कटता है वैसे ही जिंदगी भी कट जाती है, जिंदगी भी निकल जाती है इन्हीं सब व्यर्थ बातों में। व्यर्थ बातों में बड़ी दुविधा है, इतनी दुविधा है कि पूछो मत। जैसे कि ऐसा लो कि कोई युवा ऐसा है कि बचपन में उसे अपनी माँ का बड़ा प्यार मिला है, बहुत प्यार। तो माँ का प्यार उसके लिए मुसीबत बन जाती है, उसी के लिए। क्योंकि अब जब उसकी शादी होगी तो वह उस स्त्री में अपनी माँ को ढूंढेगा, वही स्वभाव ढूंढेगा और वह स्वभाव उसे नहीं मिलेगा। उसे पत्नी का मिलेगा, उसे वाइफ का मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अब वाइफ के सामने भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो जो ऐसे पति होते हैं मॉम बॉय होते हैं कि हर बात पर मॉम, क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व वहाँ पर माँ का व्यक्तित्व आ जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद, क्योंकि अब तो पत्नी आ चुकी, अब तो आ गई, अब आ गई तो दुविधा तो होगी ही होगी। ऐसी दुविधा होती है। और ऐसी ही दूसरी दुविधा लो जो इसके ठीक ठीक विपरीत है कि कोई युवा कि जिसकी बचपन में अपनी माँ से ज़्यादा तालमेल ना बैठा हो, ज़्यादा तालमेल ना रहा हो,
तो फिर मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बचपन तो ऐसा है, तो बचपन में तो सब कुछ सहना पड़ता है और बचपन की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है, वह निकाले से नहीं निकलती। तो फिर सीधे सीधे कहना हो तो वह सभ्यता नहीं है, और आदमी को सभ्य दिखना भी बहुत जरूरी है। तो फिर जो होगा शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद वाइफ है, तो वाइफ के होने से मामला बड़ा आसान है, क्योंकि वाइफ के कांधे के ऊपर बंदूक रखी जा सकती है। तुम छिपकर ट्रिगर दबाते रहो, लोग देखते रहेंगे कि गोलियां दागता कौन है। तो फिर होता क्या है? होता ऐसा है कि माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या, विवाह के बाद इतना परिवर्तन, इतना शीघ्र परिवर्तन, इतनी बड़ी बदलाहट सिर्फ बहू के आने से, इतना चेंज आ गया। तो यह बदलाहट बहू की वजह से नहीं, बेटी की वजह से है। तो बचपन में तो वह निर्बल था और तुम सबल, और अब मामला उल्टा हो गया कि तुम निर्बल और वह सबल। पर सबलताएं देख नहीं सके। अब क्योंकि बेटा है तो अपनी सबलताएं दिखा नहीं सकता, जैसे कि तुमने उसके बचपन में उसे दिखाई थी। तो वह तो तुम्हारा अधिकार था, मगर अब वह दिखाएगा अपनी सबलता, क्योंकि पत्नी का साथ है। तो पत्नी वह भी स्त्री है और माँ वह भी स्त्री है। तो ही तो तुम अक्सर सुनते हो कि सास बहू के झगड़े बहुत बहुत होते हैं। तो ही तो तुम देखते हो सीरियल्स सास बहू के, सारे के सारे सीरियल्स सास बहू के होते हैं। कोई सीरियल सास दामाद पर नहीं बनता या ससुर बहू पर नहीं निर्मित होता। कहाँ निर्माण होगा ऐसे सीरियल्स का? तो उसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो जीवन के रोज के एपिसोड लाइव होते हैं और यूं ही चलते रहते हैं, मगर तुम ये एपिसोड देखो अपनी आंखों से तो अर्थपूर्ण है, और अगर तुम अपनी आंखों से ना देखो तो अर्थहीन है। और दूसरी दृष्टि से ऐसा भी बोला जा सकता है कि अर्थपूर्ण इसलिए प्रतीत होते हैं कि टाइम कट जाता है, टाइम पास हो जाता है। यह टाइम नहीं कटता, ऐसे तो जीवन कटता है। ऐसे ही कटता चला जाता है कि जैसे कि कोई
मुर्गा या बकरा कटता है। फिर कोई यह बोले, कोई पूछे कि जीवन कैसा कटता है, कैसा काट रहे हो जीवन। और कोई जवाब दे, ये बोले कि ऐश ऐश के साथ, कि बिंदास, कि झक्कास, कि बढ़िया टाइम कटता है, तो वह आत्मघाती है, वह आत्मघात करता है।